तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो वाइन गोडस होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जो वाइन गोडस है वो अपने वादे को नहीं बोलेगी। जो उनका जो वाइन गोडस होती है वो भी लिनियो को ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिनियो को आते हुए देखकर जो सेवंथ एल्डर और जो थर्ड एल्डर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली मास्टर लिनियो वापस आ गए। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि बाहर आ चुका होता है और उसके हाथों में कुछ हर्ब्स होते हैं और लिनियो के पास उन हर्ब्स को देखकर जो जितार गोडस होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो ये तो। और इससे आगे की जितार गोडस कुछ बोल पाती है। जो लिनियो होता है वो उसे बताता है कि ये फैन ग्रीक और कलरलेस फ्लावर है और मैं इन्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर जो जितार गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि नहीं, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर जा सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से उसकी जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है उसको बाहर निकाल लेता है। उस फ्लेम को निकालने के बाद उसके पास जो दोनों इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन दोनों को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब लिनियो के पास पर्पल कलर की फ्लेम को देखकर वे जो चारों गोडेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वे शौक होते हुए बोलती है कि सच में ये फायर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या इसका मतलब मास्टर लिनियो एल्केमी भी जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ज़ियाओबिंग होती है वो लिनियो को विदाउट फाइनेंस के रिप्ले बनाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो क्या कर रहे हैं, विदाउट फाइनेंस वो पिल को कभी भी नहीं बना पाएंगे। और जियाओबिंग की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो हंसते हुए जियाओबिंग से बोलती है कि मिस जियाओबिंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर लिनियो के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। और अब सभी लोगों को इतना ज्यादा शौक देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो लोगों को बहुत ही ज्यादा डराते हैं अपने इस तरह के कामों से। जो सुनकर थर्ड एल्डर भी उसको हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जिसने कि सक्सेसफुली उस पिल को रिफाइन कर लिया होता है और उसने इस पिल को काफी जल्दी बनाया होता है। और लिनियो को इतनी जल्दी उस पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर वे जो चारों गोडस होती है वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर कोई बंदा विदाउट फाइनेंस के इतनी जल्दी पिल को रिफाइन कैसे कर सकता है। पक्का ये पिल फेल हो गई होगी क्योंकि इतनी जल्दी पिल का रिफाइन होना मुमकिन ही नहीं है। और अब उन चारों गोडस की बातों को सुनकर जो जियाओबिंग होती है वो लिनियो के पास आ जाती है और वो लिनियो के पास आकर उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, क्या मैं इस पिल को देख सकती हूँ। जो सुनकर लिनियो भी उसको पिल दे देता है। जिसके बाद अब जो जियाओबिंग होती है वो उस पिल को चेक करना शुरू कर देती है और वो जैसे ही उस पिल को चेक करती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद वो उस पिल को लिनियो को लौटाते हुए लिनियो से बोलती है, मास्टर लिनियो, आपने तो सच में काफ़ी अच्छी पिल को रिफाइन किया है। जो सुनकर लिनियो भी उसे शुक्रिया बोलकर अब उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है, तो सच में मानना पड़ेगा ये जो वाइन गोडस है ये किसी भी बंदे पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करती। अगर मैंने इस पिल को रिफाइन नहीं किया होता तो हो सकता था कि मेरे जो मेरिडियंस है वे ब्लास्ट हो जाते। और अब लिनियो की इस बात से हमें पता लग जाता है कि जो वाइन गोडस थी उसने जो लिनियो को वाइन दी थी उसके अंदर उसने लिनियो को पॉइजन दिया था। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चेस गोडस होती है वो जियाओबिंग से बोलती है कि मिस जियाओबिंग, आप भी तो एक अल्केमिस्ट होना, तो क्या आप भी इसी तरह से पिल को रिफाइन कर सकती हो जिस तरह से मास्टर लिनियो ने अभी पिल को रिफाइन किया है। जो सुनकर अब जो पेंटिंग गोडस होती है वो भी बोलती है कि हाँ, क्योंकि आप भी एक मेडिसिन क्लैन से आते हो तो आप भी इस टेक्निक को जानते होगे जैसा कि मास्टर लिनियो ने किया है। और अब उन दोनों गोडस की इस बात को सुनकर जो जियाओबिंग होती है वो उनसे थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इस तरह से पिल को रिफाइन नहीं कर सकती। इवन कि मुझे लगता है कि मेरे जो ग्रैंडपा है वो भी मास्टर लिनियो की तरह पिल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। और भी जियाओबिंग की इस बात को सुनकर जो चेस गोडस होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो थोड़ा शौक होते हुए जियाओबिंग से बोलती है कि मिस जियाओबिंग, क्या आप मजाक कर रही हो, आप एक मेडिसिन क्लैन से आती हो जो कि हमारे साउथर्न रीजन का नंबर 1 क्लैन है मेडिसिन के मामले में। और अगर आपके ग्रैंडपा की बात की जाए तो उनके जैसी पिल रिफाइनिंग कोई भी नहीं जानता, तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मास्टर लिनियो उनसे ज़्यादा बेहतर है। और जो सुनकर अब जो पेंटिंग गोडस होती है वो भी हंसते हुए जियाओबिंग से बोलती है कि मिस जियाओबिंग, प्लीज हमारे साथ मजाक करना बंद कीजिए, हमें पता है कि आप हमसे झूठ बोल रही है। और अब उन दोनों गोडस की बातों को सुनकर जो जियाओबिंग होती है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो उन दोनों से बोलती है कि मास्टर लिनियो ने जिस तरह से पिल को रिफाइन किया है इस तरह की टेक्निक को कोई भी नहीं जानता है। अगर मेरे ग्रैंडपा की बात की जाए तो मैं मानती हूँ कि वे पिल को बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर लेते हैं, लेकिन विदाउट फाइनेंस मुझे नहीं लगता कि वे भी इतनी जल्दी पिल को रिफाइन कर पाएंगे। और अगर फायर की बात की जाए तो मास्टर लिनियो ने जिस फायर का यूज किया था वो फायर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मास्टर लिनियो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है, क्योंकि वे जितार में भी सबसे बेस्ट है और चेस में भी सबसे बेस्ट है, इवन की वे रिफाइनिंग में भी सबसे बेस्ट है। और अगर उनकी बात स्वॉर्ड में की जाए तो उनके जैसी स्वॉर्ड भी कोई नहीं चला सकता, तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मास्टर लिनियो है वे पूरी तरह से इनविजिबल है। और अब जियाओबिंग की इस बात को सुनकर जो वे चारों गोडस होती है वे भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब उन चारों गोडस को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उन चारों गोडस से बोलता है कि फॉर गोडस क्यों, चूँकि अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर वे भी लिनियो को ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो वाइन गोडस पर आ जाता है, जो कि उन चारों गोडस उससे बोलती है कि जब मास्टर लिनियो यहाँ से गए तो क्या उस टाइम पर उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ था। जो सुनकर वे चारों गोडस भी नहीं बोल देती है।
जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको मैंने अपनी डार्कनेस वाइन को पिलाया था जिसे कि मैंने अपनी फॉरबिडन ब्लड लाइन से बनाया है, और अगर उस वाइन को कोई भी पी ले तो उसके जो मरीडियंस होते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मास्टर लिन्यू है उनके ऊपर उस वाइन का असर नहीं हुआ। और अब ये सुनकर कि वाइन गोडस ने लिन्यू को डार्कनेस वाइन को पिलाया था, वे सभी गोडस काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि इसका मतलब आपने उन्हें डार्कनेस वाइन को पिलाया था। ओ अब हमें समझ में आ रहा है कि जो मास्टर लिन्यू होते उन्होंने क्यों कलरलेस फ्लावर की वो स्पिल को रिफाइन किया था। उन्होंने उस स्पिल को इसीलिए रिफाइन किया होगा ताकि वे कलरलेस फ्लावर से जो डार्कनेस वाइन है उसके इफेक्ट को कम कर सके। और अब ये सुनकर कि लिन्यू ने कलरलेस फ्लावर से एक पिल को रिफाइन किया था जो वाइन गोडस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर कैसे वो मेरी जो डार्कनेस वाइन थी उसको क्योर कर सकता है। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो बुक गोडस होती है वो वाइन गोडस के पास आकर उससे बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो इसीलिए इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं कुछ बंदों को भेज रही हूँ, क्योंकि ये बंदा हमारे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटों को जानता है और हम नहीं जानते कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन, तो इसीलिए हमें इस बंदे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को निकालना होगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो बुक गोडस से बोलती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद दोबारा से यहाँ पर ज़रूर आएगा। और अब वाइन गोडस के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो रिव्यू होता है वो मेडिसिन क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओविंग के फादर होते हैं वो जियाओविंग से बोलते हैं, मेरी बेटी मैंने सुना है कि तुमने मून वाइन क्लैन के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर काफ़ी अच्छी विक्ट्री को पाया है, और वहाँ से तुमने केवल जो हार्ट क्लाउड ड्रोन था उसको ही नहीं लिया बल्कि जो प्रोफाउंड मार्शल स्वॉर्ड थी उसको भी लिया है। जो सुनकर अब जो जियाओविंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर ये सब मास्टर लिन्यू के कारण ही हो पाया है, अगर मास्टर लिन्यू नहीं होते तो मैं तो वहाँ से कुछ भी नहीं ला पाती। और जियाओविंग ये बोली रही होती है लेकिन तभी जो उसके फादर होते हैं उसे धमकाते हुए बोलते हैं कि चुप हो जाओ और मुझे वो जो हार्ट क्लाउड ड्रोन है वो दो, क्योंकि मुझे अभी के अभी वो हार्ट क्लाउड ड्रोन चाहिए। और अब अपने फादर कैसे बिहेवियर को देखकर जो जियाओविंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो अपने पास से हार्ट क्लाउड ड्रोन को निकालते हुए बोलता है कि हार्ट क्लाउड ड्रोन मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस साउथ क्लाउड ड्रोन को पाना नहीं चाहते, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो साउथ क्लाउड ड्रोन को जो जियाओविंग होती है उसको देखकर वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर अब जो जियाओजिलो होता है वो जियाओविंग के पास में आकर उससे बोलता है कि जियाओविंग तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी जो हार्ट क्लाउड ड्रोन है वो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे दे दो। और अब जियाओजिल की इस बात को सुनकर जो जियाओविंग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जियाओजिल काफ़ी बुरा पर्सन है, इसीलिए मुझे लिन्यू को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये मास्टर लिन्यू के साथ कुछ गलत करे। और इतना सोचकर अब जो जियाओविंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मेरे साथ में यहाँ तक आए, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर लिन्यू भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जियाओजिल होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि चुपचाप वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुमने यहाँ से एक भी कदम अपना आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और अब जियाओजिल के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो जियाओजिल है वो लिन्यू के साथ में क्या करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।